हेलो जोहार नमस्कार नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इनमें फिर से ज़ोरदार स्वागत है। जैसा कि जैसे सीजीएल का ये लैंग्वेज पेपर चल रहा है और अभी तक हम लोग ने 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7वां क्लास है जिसमें नागपुरी लोक साहित्य को कवर किया जा रहा है। और इसमें से आपको वोकैब स्टोरी का सेशन भी कंप्लीट किया गया है और सिलेबस को कंप्लीट किया गया है। तो ये क्लास 7 है आज की क्लास, जिसमें स्टोरी को कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। और जो भी नए हैं वो ज़रूर से जाके पीछे वाले क्लास को देख ले, जिससे आपको स्टोरी समझने पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का एक और मज़ेदार स्टोरी के साथ शुरू करते हैं, जिस स्टोरी का नाम है जय मूरत परी। जैसा कि फिगर से और स्टोरी के हेडिंग से आप लोग समझ सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग आज स्टोरी है, काफ़ी लंबा भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। कोनो देश में एक तो राजा रहत रहे। किसी देश में एक राजा रहता था। ठीक है, यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है। ठीक है, ये एक राजा है। ओकर एक ठो वजीर, एक वजीर जैसे मंत्री बोलते हैं उसको वजीर, जैसा कि यहाँ पे साथ में ये वजीर है। ठीक है, ये किंग है, किंग है और ये वजीर है। ठीक है, राजा आठर वयो के छुआ पति पुता नी रहल से ले राजा आठर वजीर दुखी रहते रहे। मतलब कि ये दोनों का कोई भी संतान नहीं रहता। राजपाट पूरा संपन्न था, परंतु उन लोग का दोनों संतान न रहने के कारण वो काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन राजा अपन वजीर के कहलक कि भगवान कर खोजकर आठर भगती में तोय निकल जा, कि भगवान की खोज के लिए तुम निकल जाओ। वजीर राजा कर बात मान के भगवान के खोजे निकल गए। और वजीर है वो राजा की बात को मानकर भगवान की खोज के लिए निकल गया। गोटे भुल्लक तेठे भगवान नी मिलक। ऊ एक दिन एक ठो बियावन वन में डहर भुला गेलक। तब वजीर सोचलक कि कोनो गैच ऊपर चढ़ के देखल डहर कर पता चली। मतलब कहना है कि वो जब राजा का बात सुनकर वजीर भगवान की खोज में निकला, वो पूरा दिन भटकते रहा लेकिन उसे भगवान ना मिले। तो एक दिन वो भयानक वन में, बियावन मतलब भयानक वन में गुम हो गया, भुला गया, मतलब भूल जाना, खो जाना। तब वजीर सोचलक कि कोनो गाछ ऊपर चढ़ के देखल डहर कर पता चले। तो किसी एक पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने से रास्ता का पता चलेगा। और वो गाछ ऊपर चढ़ के सगरो देखे लगलक। और वो पेड़ के ऊपर वजीर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। तले उके बियावन हन में एक जंग धुंगिया दिसलक। देखिए, तभी उसे जंगल में एक दूर में एक जंग धुंगिया मतलब एक धुआं दिखा, मतलब धुआं जो ऊपर की ओर उड़ रहा था। वजीर गद से उतर के उठिन गेलक और वजीर उस पेड़ से उतरकर उस धुएं वाले स्थान पे चला गया। वो देखलक एक ठो फूस कर छोट मोट कुंबा आए। वो क्या देखता है, एगो घर बनाया, झोपड़ी बनाया जो फूस कुटिया जैसा है। सेकर में एक ठो साधु भगवान कर याद में वही ढेरी देर तक कर बाद साधु भगवान कर याद में छुट के आँख खोलक। वो देखता है कि वहाँ एक साधु है जो भगवान की याद में लीन है। और काफ़ी देर के बाद वो अपने आँख को खोलता है। खोल कर वजीर के देखलक और पूछलक का बात आहे। आँख खोलने के बाद वजीर को सामने पाते हुए साधु उससे पूछते हैं कि क्या बात है। वजीर बोललक मोय भगवान कर खोज में निकलल हो, काले की राजा और हमरा एको छुआ नहीं खे। वजीर सारा बात उस साधु को, यहाँ पे साधु को, ये साधु है और ये वजीर है। वजीर सारा बात अपने साधु को बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे और एक राजा में, हम लोग में सारा संपन्न परिवार है, परंतु हम लोग में किसी का संतान नहीं है। तो हम लोग भगवान की खोज में निकले हैं। भगवान भेटाए जाए होले पूछब हमने कौन पाप कर रही कि एगो बेटा बेटी ना भेले लग। वो बोलता है कि भगवान की खोज में निकले, भगवान मिल जाएगा तो हम लोग पूछेंगे कि हम लोग ने क्या पाप किया जो हम लोग को किसी को संतान नहीं है। साधु वजीर का सब बात सुन कर कहलक तो एकदम मूर्ख है किस। जब साधु वजीर की सारी बात को सुना तो साधु उसे कहता है कि तुम एकदम मूर्ख हो। गुस्से में कहता है तुम
मूर्ख हो, भला भगवान आदमी तहर तोर से कखनो भेंटाएब, ये तो एक गलत सोचे थे। क्या भगवान कभी भी आदमी से मिलते हैं? ये तुम गलत सोचते हो या सोच रहे हो। साधु वजीर के बहुत समझालक और अपन गगरी से फर फर निकाल के खाए के देलक। काफ़ी समझाया साधु। उसके बाद वो अपना गगरी मतलब होता है झोला, ठीक है, या उसके पास एक पोटरी, उससे फल निकाल के वो वजीर को दिया। कौन? साधु, जैसा यहाँ पे फोटो में दिखाया है, ठीक है। और दूसरे गगरी में एक ठो फर देलक और दूसरे गगरी से एक ठो फल दिया, ठीक है। एक गगरी से एक फल दिया और दूसरे गगरी से दो फल दिया, ठीक है। और कहलक कि राजा कर जन्नी और तो अपन जन्नी के फर खियाए देव। और कहा कि तुम एक राजे के वाइफ को खिला देना, एक अपने वाइफ को खिला देना, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक स्टोरी। अब आगे की पढ़ते हैं। भगवान कर दया से जरूर बेटा बेटी होबे। वजीर बहुत खुश होलक और अपन देश बटे घूर गेलक। वो साधु बोलता है कि भगवान का अगर दया दृष्टि हो तुम्हारे ऊपर तो जरूर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वजीर साधु की बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ और अपना देश की ओर लौट चला। अपन देश पहुँचे के अपन जनी के आधा फर खिलाए, आठर राजा के सब बात बताए के रानियों के फर खिला दिलक। और अपना राज्य पहुँच के वो अपनी पत्नी को फल खिलाया और राजा को भी सारी बात बताकर रानियों को भी फल खिला दिया। भगवान कर दया से दुइयों के बेटा भेलक और भगवान की कृपा से दोनों को क्या मिला? पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और वजीर दुइयों बहुत खुश रहे। राजा और वजीर जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो काफ़ी खुश हुए। राज दरबार के बाती बजामन के चक चकाए के सजाए दे गेलक और गोटे प्रजा मन के नगद नगद पुआ पकवान खिलाए गेल का। राजा और वजीर कर बेटा मन आपन में संगी राय ले लें। मतलब कि कहने के दरबार कि वो जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो काफ़ी खुश हुए और राज दरबार को पूरा सजाया गया और साथ में पूरे राज्य में प्रजा मन को पुआ पकवान से खिलाया गया। और दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो आपस में संगी हो गए, मतलब मित्र बनते गए और सभी समय एक संगे खेलत संगे रहत रहे, एक साथ रहते थे, एक साथ बैठना उठना सारा, मतलब मित्रता, घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। दुइयों बहुत सुंदर बालक रहे, दोनों काफ़ी सुंदर थे। दुइयों एके जैसन ऊंच रहे। राजा और वजीर आपन आपन बेटा के देख के बहुत खुश होते रहे। दोनों एक ऊंचाई के थे, दोनों काफ़ी सुंदर थे। दोनों अपने अपने पुत्र को देख के राजा और वजीर काफ़ी खुश होते थे। राजा वजीर सभी किस्म कर विद्या उमन के सिखाते रहे। राजा और वजीर दोनों पुत्र को जितने भी तरह के राजपाठ में प्रयोग होने वाली विद्याएं थी सारे को शिक्षा देने लगे। जब दुइयो जवान होले तो राजा और वजीर दुइयो के आपन आपन बेटा कर बियाह खातिर फिकिर भेलक। जब दोनों युवावस्था में पहुँचे तो वजीर और राजा को दोनों के विवाह की चिंता सताने लगी। दुइयो नवजवान कर खातिर सुंदर सुंदर राजकुमारी एक ठिन खोजल गेलक। जब राजा कर बेटा के पता चलक कि बियाह कर खातिर लड़की देखल जाता है तो बियाह करे से इनकार कर देलक और कोनो कर बात समझाले नहीं मानलक। दोनों के लिए विवाह के लिए सुंदर सुंदर राजकुमारियों की खोज की गई। लेकिन जब राजा के बेटे को पता चला कि विवाह के लिए लड़की खोजा जा रहा है तो राजा का पुत्र विवाह के लिए राजी नहीं हुआ, ठीक है। सब राज दरबारी मन समझाए के राजकुमार के थक गए। काफ़ी अथक प्रयास किया गया, सारे दरबारी लोग समझाए, राजा समझाए, उनकी रानियां समझाए, मित्र तक भी समझाए, परंतु वो न समझे। वजीर कर बेटा कर बियाह हो गया, परंतु वजीर का बेटा था उसका विवाह हो गया। मुदा अपन संगी कर होलक से खातिर वजीर कर बेटा बहुत उदास रहते रहे। देखिए यहाँ पे है कि जो दोनों मित्र थे उनका एक तो वजीर का बेटा का शादी हो गया था, दूसरे का नहीं हुआ था। तो जिसका शादी हुआ था वजीर का बेटा वो काफ़ी दुख था
कि उसका संगी जो राजा का पुत्र था उसका शादी नहीं हुआ। ओकर बियाह करे इतना साल हो जाए तब वो राजा कर बेटा बियाह नहीं करलक। काफ़ी समय बीतता गया परंतु राजा का पुत्र विवाह करने के लिए राजी नहीं हुआ। तब एक दिन राजा कर कहे पर वजीर कर बेटा अपन गोटे गतर से अलकतरा के पोइत लेलक और डहर कर अर्रा में बैठ गलक। तो एक दिन राजा के कहने से वजीर का बेटा अपने सारे शरीर में, गतर मतलब होता है बदन, शरीर में अलकतरा, अलकतरा का मतलब रहता है जो रोड में बनाने के लिए ब्लैक कलर का यूज हुआ जाता है, कोयले का लिक्विड पोस्ट पेस्ट की जैसा होता है, जो सारे लोग जानते होंगे, उसको अलकतरा कहते हैं। वो सारे बदन में लपेट के और डहर मतलब रास्ते में वो बैठ गया। जने से होकर संगी शिकार खेलने ले जात रहे, जहाँ से उसका संगी मतलब मित्र राजा का पुत्र खेलने के लिए जाता था। जब राजकुमार अपन संगी के ई हालत में देखलक तो बहुत उदास होलक और ओकर से जाके पूछलक कि काले तो ऐसा हालत बनाईस। जब राजा का पुत्र अपने वजीर पुत्र को, सपाठी को, मित्र को देखता है तो काफ़ी उदास होता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बनाए हुए, तुम शरीर में अपना अलकतरा क्यों लगाए हो। तब वजीर कर बेटा कहलक तोय जब बियाह नहीं करबे मैं एहे हाल में रहबूँ। तब वजीर का बेटा कहता है कि जब तक तुम विवाह शादी नहीं करोगे मैं इसी हाल में रहूँगा, मैं अलकतरा लगा के यहीं बैठूँगा। अब राजा कर बेटा अपन संगी के बचाए के लिए ब्याह करे के लिए तैयार हो गए। अब हुआ यूं कि राजा का पुत्र शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुदा ओकर शर्त रहे मोई जे लड़की पसंद कर हो जे हौसले तो जो हंसले ओकर मुंह से लाल गिरेला, कांदे तो मोती गिरेला और चलेला तो सोना गिरेला। वाह वाह। लेकिन इस राजा का पुत्र का एक शर्त था कि मैं उसी स्त्री से, उसी लड़की से विवाह करूंगा जो हंसेगी तो उसके मुंह से लाल गिरेगा, लालिमा गिरेगी, कांदेगी तो मोती गिरेगा, रोएगी तो मोती गिरेगा और चलेगी तो सोना गिरेगा। इस टाइप से वो लड़की चाहिए जिससे वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। वो लड़की नी लागे परी है के ओकर खुशबू कोसों दूर में तकले गमकेला। वो लड़की नहीं एक साक्षात परी है, उसकी खुशबू काफ़ी दूर तक, कोसों दूर तक महकता है। गमकता मतलब खुशबू देता है। वो इतने सुंदर है कि अंधार घर में दिया कर काम करेला। वो इतनी सुंदर है कि अंधेरे घर में भी वो एक दिया की जैसा काम करेगी। ऐसा लड़की खोज आठर तोर परिवार कर गोठजन के जान से मार दे। ऐसे लड़की खोजो और अगर नहीं खोजोगे तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को मार दूंगा। कही के राजा कर बेटा अपन संगी के चेहरे चेहरे सोना, कच्चा हीरा, चांदी दे के लड़की खोजे के लिए भेज दिलकर। और ऐसा कहकर राजा का पुत्र अपना साथी को सोना, चांदी, पैसा, हीरा दे के उसी लड़की को खोज के लिए वहाँ से भेज दिया, विदा किया। दिलकर कर बेटा अपन संगी ले बोहरिया खोजे खातिर चल के लगा और वह अपना मित्र के पत्नी को, लड़की को खोजने के लिए वहाँ से वो चल दिया। जैसे पहले वो राजकुमार से परी कर नाम पूछ लेलक। राजकुमार परी कर बतायलक कि ओकर नाम रहे जय मूरत परी। जाने से पहले उस राजकुमार से वो वजीर का पुत्र पूछता है कि उस लड़की, उस परी का क्या नाम है। तो राजकुमार उस परी का नाम बताया जय मूरत परी। परी ठाव में लाखों परीमन रहत रहे। परी जो ठाव मतलब जहाँ परी रहती है उस जगह में लाखों की संख्या में परियां रहती है। वजीर का बेटा परी ठाव पहुँच के खुश भेलक और वजीर का बेटा है वो परी ठाव मतलब परी के स्थान पे जाके बहुत खुश हुआ। जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, इसे आप लोग जय मूरत परी समझ सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, उनकी ये सहेलियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे। मुदा पता लगाए ले के परेशान होए लागलक कि 15 दिन कर बाद एक ठो बगीचा में पहुँचलक। वो काफ़ी परेशान होने लगा खोजते खोजते, लेकिन 15 दिनों के बाद वो एक ठो बगान में पहुँचता है। पहुँचलक आठर उदास चढ़ा होलक,
ढकर भेंट एक ठो बुढ़िया से भेलक, और काफ़ी उदास होते हुए इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक ठो बुढ़िया से मुलाकात हुई। जैसा कि फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये वजीर का बेटा है और ये एक बुढ़िया है। ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। बुढ़िया से भेलक ओ बगीचा कर ओगरवैया रहे, और बुढ़िया घरे वजीर कर बेटा ठहर गेलक। वो बुढ़िया है उस बगीचा का रखवाली करती थी, और वो राजकुमार का पुत्र वजीर का पुत्र वहाँ पे ठहर गया, आराम करने लगा, और अपन संगी कर सब बात बता दिलक, और अपना साथी का सारा बात बतला दिया उस बुढ़िया को। बुढ़िया कहलक कि ई बाईचा आहे जय मुहूर्त परी कर ए बगीचा में रोज जय मुहूर्त परी आपने आय के फूल से तवलाए के और फूल कर माला पहन लेके। वो बुढ़िया कहती है कि ये इसका बगीचा है जय मुहूर्त परी का, यहाँ पे वो प्रत्येक दिन आती है और अपने वजन के अनुसार फूल का माला पहनती है। समझ गए? परी कर माए जिंदा नख है, परी की माता जिंदा नहीं है। बाप और बेटी गढ़ में रहेन। बाप और बेटी मतलब परी रहती है जय मुहूर्त परी। मुदा उठ हिन पहुँचे कोनो आदमी कर बसकर बात न कहे, लेकिन उस स्थान पे पहुँचने के लिए किसी भी आदमी के बस की बात नहीं है। आदमी में मोय रोज माला बनाए ले जावना, आदमी में मोय रोज माला बना, लेकिन उस जगह मैं रोज माला बना के लेके जाते। वजीर कर बेटा अब ओगरवैया बुढ़िया के डहर बगरा सोना चांदी कच्चा दे के उकर से भेंट करे के उपाय पूछलक। अब वो वजीर का बेटा है, उस बुढ़िया को ढेर सारे मुद्राएं सोना चांदी रुपए देकर उपहार देकर उससे उपाय पूछा कि मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ। वो जय मुहूर्त परी कर बहुत देखे कले कोशिश करलक, मुदा देखे के नहीं पारलक। वो काफ़ी देखने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन वो जय मुहूर्त परी को नहीं देख पाया। तब वजीर कर बेटा एक दिन मुड़िया कर कहलक, बुढ़िया यहाँ पे सॉरी बुढ़िया होगा, बुढ़िया के कहलक लान आयो आज मोए फूल कर माला बना दे। तब एक दिन वजीर का बेटा बुढ़िया को कहता है कि लाओ आज मैं फूल की माला को बनाता हूँ। फूल कर माला वजीर का बेटा बनाए के बुढ़िया के रोज नियर परी कर गढ़ भेज दिलक, और इस तरह वो फूल का माला इस बार वो कौन बनाया, इस बार वजीर का बेटा बनाया, और रोज की तरह वो परी की ओर भेज दिया। बुढ़िया लेके उस माले को परी को लेके चला गया। जब जय मुहूर्त परी माला के देखलक तो कहलक कि आज माला इतने सुंदर काले दिखते हैं, लेकिन इस बार वो माला कुछ अलग था। तो बुढ़िया को वो परी कहती है कि आज ये माला किसने बनाई, आज इतना सुंदर कैसा दिख रहा है। आज बुढ़िया माला नहीं बनाए आहे, कोनो दोसर कर माला बनाए लाके। तो बोलता है कि आज माला बुढ़िया नहीं बनाई, कोई दूसरा माला बनाया। बुढ़िया डरा डराट कहलक मोर नातिन आया है। तो बुढ़िया डरते हुए कहती कि मेरा एक नाती आया हुआ है, वही बनाया है। जय मुहूर्त परी बोलक ठीक आहे, तो अपन नातिन के काल संगे ले ले आब। तो वो परी जय मुहूर्त परी कहती कि ठीक है, तुम अपने नाती को कल अपने साथ लेते आना। बुढ़िया वजीर कर बेटा के घरे आए के सब बात बता दिलक। तब वजीर कर बेटा नगद नगद साड़ी जाकेट साया किने के लानलक, और जनीमन तेर बहन सैज बुढ़िया से कहलक। देखिए यहाँ पे है, जब बुढ़िया वापस अपने घर को आई और वजीर को बेटा को सारा बात बता दी, तो वजीर का बेटा था वो नगद नगद मतलब नया नया साड़ी जाकेट साया जो स्त्रियां महिलाएं पहनती है खरीद के लाया, और जनी मंतर बन सज के और एक औरत की भांति सज धज के बुढ़िया से कहा, फूल कर माला ले के आज मोय तोर नातिन बन के परिकर गढ़ जात हो। आज फूल की माला को गढ़ के मैं तुम्हारे नातिन बन के तुम्हारे साथ जाऊंगा। वजीर कर बेटा माला कर संगे एक ठो चिट्ठी लिख के जय मुहूर्त परी ठीन पहुँचलक, और वजीर का बेटा है एक ठो चिट्ठी एक संदेशा लिख के जय मुहूर्त परी के पास पहुँचता है। तब वो आपन संगी कर बता बात के सही
पतियालक और ओकर संग रूप के तनिक देरी तक ले देखते रह गेलक। जब वो वहाँ पे पहुँचा और अपना साथी का सारा बात बतलाया तो उसका सूरत इतना सुंदर था जय मुहूर्त परी का कि वो देखता रह गया कुछ देर के लिए। परी माला ले के ओके आदर से बैठालक, नाश्ता करालक और वो माला को लेकर परी उसे आदर के सत्कार के साथ उसे वहाँ बैठाया। परी जब माला वजीर कर बेटा कर लौटे के बाद पिंधले खातिर माला खोलक तो चिट्ठी देखकर और पढ़ के बुढ़िया के सब बात पूछलक। जब वो वहाँ से रिटर्निंग हुआ वापस आया तो उसको माला को पहनने से पहले उन लोग को खोला तो उसमें चिट्ठी देखा। तो चिट्ठी पढ़ के वो परी बुढ़िया को सारा बात पूछी। शुरू में तो बुढ़िया एकदम डर से थरथराए लागलक। शुरू में तो बुढ़िया परी की जब बात सुनकर वो काफ़ी डर गई। मुदा परी बुढ़िया से समझाए के पूछलक, लेकिन वो परी है बुढ़िया से समझाते हुए पूछती है। बुढ़िया परी के सब बात बता दिलक और बुढ़िया है वो परी को सारा बात बतला देती है। जय मुहूर्त परी बड़ा खुश होकर और बियाह करे खातिर तैयार भे गेलक और जय मुहूर्त परी है बहुत खुश होकर विवाह करने के लिए तैयार भी हो जाती है। जय मुहूर्त परी कर बाप अपन बेटी कर मुँह से ब्याह करे के बाद सुनलक तो ओए बहुत खुश। और जब वो अपने पिताजी को यह बात बताई तो उसके पिताजी भी काफ़ी खुश हुए अपने बेटी से के मुँह से विवाह की बात सुनकर। ठीक है भेलक और वजीर कर बेटा के जय मुहूर्त परी के ब्याह कर समय दे दिलक और वजीर को बेटा को वो जय मुहूर्त परी विवाह का समय को दे दी। वजीर कर बेटा अपन देश खुशी खुशी घुरलक और राजकुमार राज दरबार 8 अपन संगी के सब बात बता दिलक। और वजीर जब विवाह का डेट समय लेके वो अपना खुशी खुशी अपना राज्य को राज दरबार की ओर घूम गया और अपना संगी अपना राजकुमार मित्र को सारा बात बतला दिया। ब्याह कर इंतजाम करे लागलक। शादी विवाह के इंतजाम शुरू हो गया। जय मुहूर्त परी कर बारात में अजीब अजीब चीज़ कर फरमाइश रहे, परंतु जय मुहूर्त को बारात में अजीब अजीब तरह तरह की जो विचित्र थी वो सब फरमाइश उनकी रह रही थी। बारात बड़ी धूमधाम से परी कर गढ़ में पहुँचलक जहाँ सब बाराती के स्वागत करे गलक। बारात बड़ी धूमधाम से परी के गढ़ के पहुँचा। वहाँ पे सारा बाराती का धूमधाम से स्वागत किया गया। बारात के ओहे बगीचा में ठहराया गया। जिस बगीचा में वो बुढ़िया रहती थी जहाँ से फूल तोड़ा जाता था उसी बगीचा में सारी बाराती को ठहराया गया। बगीचा बहुत सुंदर ढंग से बहुत बढ़िया ढंग से सजाया गया था बगीचा को। सब जय मुहूर्त परी कर संगी मन आपन आपन काम में जुट रहे हैं। जितना भी जय मुहूर्त परी के संगी थे सहपाठिया थे मित्र थे सारा अपना अपना काम में व्यस्त थे। विवाह हो गया।